ये जो हथियार देख रहे हैं आप, ये औरतों की छाती काटने का हथियार है। इसे ब्रेस्ट कटर कहते हैं। इससे उन औरतों की छाती काटी जाती थी जिन्हें ईसाई बनाना होता था और वो तैयार नहीं होती थी, या फिर उन औरतों की छाती काटी जाती थी जो ईसाई तो बन गई थी लेकिन चुपके से कहीं न कहीं अपनी सनातन परंपरा को मान लेती थी। वो पूरी तरीके ईसाई नहीं बनी थी। उन्हें लगता था मिशनरी वालों को ये औरत धोखा दे रही है, ये मन से अभी भी ईसाइयत नहीं मान रही है। अमानवीय, खूंखार, क्रूरतम ईसाई मिशनरी के लोगों ने गोवा के हिंदुओं सनातनियों के साथ व्यवहार किया। नमस्कार, ये है हाथ कटारो खंभ, गोवा में है। ये हिंदू नरसंहार का प्रतीक है। जो कोई हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करता था, ईसाई नहीं बनता था, उसके हाथ यहाँ काटे जाते थे। इस हाथ कटारो खंभ के माध्यम से हम वो उस पीरियड का जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जो अंतहीन पीड़ा दी गई सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए, जो ईसाई मिशनरी थी उस समय की, जिसके मुखिया थे धर्म प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की कहानी लेके आया हूँ कि किस तरीके का बर्बर अत्याचार हिंदुओं के साथ गोवा में उस समय हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, लिख कर लाया हूँ। तो आप देख रहे हैं ये गोवा का हाथ कटारो खंभ, ये हिंदुओं के नरसंहार का प्रतीक है। यहाँ जेवियर के अनुयायी हिंदुओं का हाथ काटते थे, अंतहीन यातना देते थे, उसको मारते थे, और सिर्फ इसीलिए कि उनका मकसद था वो अपना धर्म परिवर्तन करे, ईसाई बन जाए। तो हिंदुओं के खून थे जो मिशनरियों के हाथ रंगे हुए थे उस समय। उसका एक रपट आपको दिखाना चाहता हूँ, एक तस्वीर दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ। आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से श्रृंखला है पूरे देश में, स्कूलों की, कॉलेजेस की, चर्चों की। जाहिर है इतिहास लिखने वाले जो होते हैं उस समय के द देन इन पावर होते हैं, सत्ता उनके हाथ में होती है, वही इतिहास लिखते हैं। उन्होंने एक हिंदुओं के नरसंहार के जिम्मेदार फ्रांसिस जेवियर को सेंट बना दिया। जाहिर है कि जो इतिहास है सच को भी अपनी कोख में दबाए रखती है, जो निकल के बाहर आता है। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता गोवा में स्थापित किया। वो मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे। 1541 में ईसाई मिशनरियों द्वारा एक फरमान सुनाया गया कि यहाँ के सारे मंदिर तोड़े जाएं, बंद किए जाएं, और हिंदू रीति रिवाज संस्कृति पे उन्होंने पाबंदी लगाई। 10 साल के अंदर अंदर 350 से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मूर्ति पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। सेंट जेवियर्स ने देखा कि ये जो हम कर रहे हैं बलात् धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो हैं सनातन धर्मी जो हैं ये तो अजीब सी नस्ल के हैं। अब हमने मंदिर तोड़े तो उन्होंने घर में मंदिर बना लिए, हमने पूजे पे प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने अपने घर में तुलसी के पौधे लगा लिए, उसमें जल डालता है। उसे पता चला कि ये भी एक तुलसी के पौधे में जल डालना भी हिंदू सनातनी परंपरा का भाग है। इस तरीके से वो अपनी देवताओं को याद करते हैं। वो जो फ्रांसिस जेवियर था उन्होंने वहाँ की सत्ता के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि जो कोई भी ये इंफॉर्मेशन जानकारी लेकर के आएगा कि फलाने के घर में तुलसी का पौधा है या मंदिर है या वो हिंदू सनातनी परंपरा को मानने वाला है, उसे इनाम दिया जाएगा। तो इनाम के लालच से शिकायतें होने लग गई और फिर घरों से खींच के लोगों को पकड़ा जाने लगा, यातना दिया जाने लगा, उनके हाथ काटे जाने लगे, गर्म लोहे से तरीके से उनकी आंखें निकाली जाने लगी। और आंखें निकाली तब तक जाती थी जब तक कि अच्छा उस समय भी ऐसा था कि आंखें खोल के रखो। बहुत से ऐसे थे जो इन यातनाओं से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना लेते थे, तो फिर उन्हें अनाज दिया जाता था। वो जो पुर्तगाली की कॉलोनी थी उसमें जगह दी जाती थी, क्योंकि उन्हें गुलामों की तो जरूरत थी, मजदूरों की जरूरत थी, उनके इशारों पे काम करने वालों की जरूरत थी। तो ये जो परिवर्तित लोग थे वो गुलाम होते थे। ये जो हथियार देख रहे हैं आप, ये औरतों की छाती काटने का हथियार है। इसे ब्रेस्ट कटर कहते हैं। इससे उन औरतों की छाती काटी जाती थी जिन्हें ईसाई बनाना होता था और वो तैयार नहीं होती थी, या फिर उन औरतों की छाती काटी जाती थी जो ईसाई तो बन गई थी लेकिन चुपके से कहीं न कहीं अपनी सनातन परंपरा को मान लेती थी। वो पूरी तरीके ईसाई नहीं बनी थी। उन्हें लगता था मिशनरी वालों को ये औरत धोखा दे रही है, ये मन से अभी भी ईसाइयत नहीं मान रही है। अमानवीय, खूंखार, क्रूरतम
ईसाई मिशनरी के लोगों ने गोवा के हिंदुओं सनातनियों के साथ व्यवहार किया। आज हजारों लाखों की संख्या में लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं गोवा, और वहाँ जो विश्व वर्ल्ड हेरिटेज, वहाँ के जो ओल्ड चर्चेज हैं उसको दर्जा दे दिया गया, विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि हिंदू सनातनी लोग भी वहाँ जाके सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म तो है ही ऐसा। लेकिन अगर लोगों को पता हो कि ये मिशनरी की ज़मीन, ये जो जड़ है, जो यहाँ है, जो यूरोप से पहले ईसाई मिशनरियाँ हिंदी मतलब हिंदुस्तान में आई, गोवा में आई। आपको बता दूं, भारत में जो ईसाइयत है कई यूरोप और रोमन से भी पहले का है। उनके हाथ, उनके सब कुछ रंगा हुआ है यहाँ के स्थानीय सनातनियों के खून से। और ईसाई मिशनरियों का इतना क्रूर इतिहास लोगों से छिपा हुआ है, जानते नहीं। हमारा भी मकसद नफरत फैलाना नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। आप समझिए, आपको पता है ना कि पालघर में 2 सन्यासियों को लिंच करके मार दिया पुलिस की मौजूदगी में। मारने वाले ईसाई लोग थे और इनकलाब हो गया। भैया वहां कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, लेकिन नफरत करने वाले क्या मुसलमान ही हैं? इतनी नफरत आज भी क्यों भाई? किस लिए? साधुओं को लिंच करके पुलिस के सामने मार दिया तो नफरत था, एग्जिस्ट करता है। ये नफरत इसलिए है कि उनके धर्म के लोग नहीं हैं, जहां भी उनकी ताकत है, सत्ता है। और अब तो दुनिया बदल गई है। एक जो मानवाधिकार है चरम पे है, और यूरोप खासकर इंग्लैंड तो मानवाधिकार का बहुत बड़ा एक झंडा लेके घूमता है। इसलिए आज की तारीख में बात बदली है, हम भी मानते हैं और सबको मानना चाहिए। जो मानवाधिकार है सभी धर्मों के लोगों का, वो अब माना जाने लगा है। लेकिन शुरुआती दौर में, अरे गोवा में क्या हुआ था, आपको पहले ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा करते थे। जो मुगल आए थे पहले, उन्होंने जिस क्रूरता से लोगों को मुसलमान बनाए थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा क्रूरता से गोवा में रहने वाले मुसलमानों को भी ईसाई बनाया गया। और पुर्तगालियों ने बनाया, ईसाई मिशनरियों ने बनाया। आपको बताऊं कि जबकि ये हिंदू नरसंहार हो रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था, हाथ काटे जा रहे थे, आंखें निकाली जा रही थी, जान से मारा जा रहा था, माँ बाप के सामने बच्चों के हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, ऐसे कानून बनाए गए थे कि जो बच्चा है जिसका घर में अगर कोई बड़ा मर गया, दादा दादी मर गया, तो उसको खींच के ले आया जाता था संरक्षा के नाम पे, उसको ईसाई बना दिया गया था। 15 साल से बड़ा जो कोई भी था उसे ईसाई की प्रीचिंग, क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रीचिंग सुनना ही सुनना पड़ता था। और ऐसे लिखने वाले जो कुछ साहित्यकार थे उस समय, उनको पकड़ के गरम तेल के खौलते हुए तेल में जलाकर मारा गया। और उन लेखकों में थे फिलिपो सेस्ती, चार्ल्स डेलोन, क्लाउडियस बुकानन। ये प्रमुख नाम है जिनकी हत्या की गई। हाथ कटारू खंभा गोवा की एक शोक कहानी है। उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्तंभ जहां हाथ काटा जाता है। कुछ हिंदू संगठनों ने इधर आवाज बुलंद की है, जिनका नाम है हिंदू जन जागृति समिति। इस समिति ने आवाज बुलंद की है, सरकार से कहा कि हाथ कटोरा स्तंभ को संरक्षित किया जाए, इसे भारतीय पुरातत्व विभाग को दिया जाए। ये वो जगह है, ये वो स्तंभ है जो हमें बताती है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है और इसकी संरक्षा जरूरी है। ये एक मॉन्यूमेंट है, ये एक धरोहर है, हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है। फ्रांसिस जेवियर सभी हिंदू संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक कि मरने पर जो जलाने की परंपरा है सनातन में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिर तोड़े, संस्कृत, मराठी, कोंकणी किताबों को जला दिया। 1820 तक आते आते गोवा पूरी तरह से ईसाइयत वाला देश बन गया और क्रूरता के निशान को फिर मिटाया जाने लगा और लगभग मिटा दिया गया। नॉन बिलीवर्स या तो भगा दिए गए, या मार दिए गए, या बैप्टाइज्ड कर दिए गए। और आज तक किसी मिशनरी ने, किसी कैथोलिक चर्च ने हिंदुओं के इस नरसंहार पर माफी नहीं मांगा। मदर टेरेसा आई थी, सेवा के नाम पे भारत जिंदगी गुजारी, करोड़ों लोगों को ईसाई में तब्दील करके चली गई, भारत रत्न मदर टेरेसा। तो हमारी सत्ता व्यवस्था भी सनातनी नहीं थी, इसीलिए इतना कुछ भुगतना पड़ा। जो जू थे ना, वो पलायन करके जो तत्कालीन केरल है यहाँ पहुँच गए। जो 400 ब्राह्मण थे गोवा के, वो पलायन करके
आज की तारीख में जो मैंगलोर है उधर पहुंच गए, बाकी देशों में भी भटके, जहाँ जिनको मौका मिला गए। और उन लोगों ने, जो मिशनरी थे, उन्होंने वहाँ की कोंकणी मराठी भाषा पर प्रतिबंध ही लगा दिए और वो पुर्तगाली भाषा में प्रेयर करना पड़ता था। एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक इतिहास है, जिस पर बाद में बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरीके से गोवा के हिंदुओं की मदद की। चलिए, हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.